जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे आपने जो हमने चैप्टर शुरुआत कर दी है उसी चैप्टर के ऊपर आज फिर चलेंगे। उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने बात कर लिया था टेम्परेचर के बारे में, आज हम जाने वाले हैं सैलिनिटी के बारे में। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी ही मेन फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं कि उसी का वाटर का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, क्या है उसके अंदर। क्लियर है? तो हमने टेम्परेचर आपको बता दिया था कि कौन सी जगह पे कितना टेम्परेचर है, इक्वेटर पे कितना है, मिड लैटिट्यूड्स में कितना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ कितना सरफेस टेम्परेचर है। क्लियर? प्लस मैंने आपको ये बता दिया था कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। क्लियर? वही मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आप गहराई में जाओगे, समुद्र की गहराई में, तो आपको जो 200 मीटर रहेगा उसको बोलेंगे फोटिक जोन, और जो सरफेस वाटर हम बोलते हैं तो हमें लगता है सिर्फ ऊपर वाला पानी नहीं, 500 मीटर वाला जो पानी होता है उसी को बोलते हैं सरफेस वाटर, और वही बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। उसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डीप सी वाटर या डीप वाटर। क्लियर? 2000 मीटर तक आप मैंने बताया था, आप ऊपर जब हाथ रखोगे तो गर्म लगेगा पानी के, जब नीचे हाथ डालोगे तो आपको और ठंडा लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही गहराई में चले गए और टेम्परेचर बोलोगे सर आप एकदम बर्फ़ हो जाना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2000 डिग्री मीटर तक, 2000 मीटर तक आप जब तक जाओगे तब तक टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जैसे ही 2000 मीटर आएगा उसके बाद से सारे टेम्परेचर्स एक हो जाएंगे, जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ये आप इक्वेटर पे भी, मिड लैटिट्यूड्स पे भी और नॉर्थ पोल साउथ पोल में भी जो भी ओशंस होंगे, वाटर बॉडीज होंगे, वो आप वहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब हम जाने वाले हैं सैलिनिटी के पास। सैलिनिटी, अब देखिए सैलिनिटी में मैंने आपको बताता हूँ सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी होता है सॉल्ट। सैलिनिटी मतलब नमकीन नूनखार बोलते हैं ना, नमक वाला, तो उसमें क्या है, सॉल्ट आ रहा है। क्लियर? सॉल्ट जैसे हम लोग हम अपने घर में सॉल्ट खाते हैं वो कहाँ से आता है? समंदर से आता है। समंदर में उसका भी क्या किया जाता है, उसकी भी खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, तभी हम उसको सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसमें से, सी वाटर में से, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट को जब निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, जिससे इवापोरेट हो जाता है और नीचे हमारे पास क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। यही सॉल्ट हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं, और यही सारे सॉल्ट जो होते हैं वो हम लोग बड़े बड़े आइसक्रीम की फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे सॉल्ट को और भी बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, मोस्टली हम लोग खाने के लिए और आइसक्रीम की फैक्ट्रीज में आइसक्रीम पिघले ना। क्लियर है? इस वजह से वो सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ताकि वो जो आइसक्रीम हो वो बहुत देर तक प्रिजर्व रख सके। क्लियर? वहीं सॉल्ट की अगर बात करें तो हमारे जो पानी है, हमारा जो समंदर है, उसमें इतना सॉल्ट है कि 120 मिलियन टन, 120 मिलियन टन, ये 120 मिलियन टन बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपने पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसे बिछा दिया, पूरे वर्ल्ड पे इसे बिछा दिया, तो ये 150 मीटर का हो जाएगा। 150 मीटर का थिक लेयर बनेगा। क्या बनेगा? थिक लेयर। मतलब हमारे समंदर में इतना, ध्यान दीजिए, हमारे समंदर के पानी में इतना नमक है कि अगर आपने उस सारे नमक को निकाल लिया, निकालने के बाद आप अगर वो नमक को पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसे अगर बिछा दोगे तो बिछाने पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो लेयर, ये जो मैंने बिछाया है, ये जो नमक का पानी है जो हमने बिछाया है, वो 150 मीटर लंबा थिक लेयर बनेगा। एक मोटी सी परत बनेगी पूरी दुनिया के ऊपर ऐसी, और उसको, इसका मतलब 150 मीटर का मतलब है कि एक 40 मंजिला इमारत जितना आपके पास सॉल्ट होगा। और ये मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बिछाने की बात कर रहा हूँ। इतना सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है, 120 मिलियन टन। ये इतना होता है कि एक 40 मंजिला इमारत के इतना मोटी सी परत बनेगी पूरी दुनिया में। इतना हमारे पास तो सॉल्ट है, और जो कहाँ पे, हमारे ओशंस में अवेलेबल है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? और एक और चीज़ याद रखना कि हमारा जो ओशंस का जो सैलिनिटी है ना, सैलिनिटी, कि हमारे ओशन में नमक पानी, जो खारा पानी है वो कितना होना चाहिए, तो हमारा जो एवरेज सैलिनिटी है ओशन की, एवरेज सैलिनिटी है ओशंस की, वो है 35 पार्ट पर 1000। इसको बोलते हैं पार्ट पर 1000। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, पार्ट पर 1000। इसे ऐसा, ये परसेंटेज नहीं है, इसे बोलते 35 पार्ट पर 1000। इसका मतलब 1000 पार्ट में से 35 क्या है,
सॉल्ट है। इसका मतलब अगर आप 1 किलो नमक 1 किलो पानी ले रहे हो, मतलब 1 लीटर पानी ले रहे हो, उसमें कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। 1000 ml में से बताया जा रहा है कि कितना नमक है, तो 35 ग्राम। 1000 ग्राम में से कितना नमक है? 35 ग्राम। तो इसी को बोलते हैं 35 पार्ट पर 1000। ये हमारा एवरेज है। क्लियर। वहीं अगर आप डेड सी की बात करोगे तो डेड सी के बाद 332 है। ध्यान दो, कहाँ हमारा एवरेज चल रहा है, ये है एवरेज। एवरेज है हमारा सी का 35 पार्ट पर 1000, मतलब 1000 पार्ट है तो उसका सिर्फ 35 पार्ट जो है उतना ही हमारे पास नमक है हमारे ओशंस में। लेकिन वहीं अगर आप डेड सी की बात करोगे तो डेड सी में 1000 में से 350 ग्राम मान लो, 350 ग्राम तो नमक ही है। सोचो कितना खारा होगा वो पानी। क्लियर है, समझ में आ गया। और जो पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है, याद रखना, जो पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है उसके अंदर एक बियोंसी फोर्स होता है। बियोंसी फोर्स मतलब वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। याद रखिएगा, डेड सी आपने सुना ही होगा नाम। जो डेड सी है, इधर लिख देता हूँ मैं, डेड सी का मतलब ये नहीं कि वो उसमें सारे लोग मर गए हैं या वो मरा हुआ है या उसमें सब लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। डेड सी का मतलब ये है कि ये इतना खारा है कि इसके अंदर एक भी जीव जंतु लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, थोड़े मोड़े यूनिसेलुलर्स जो हमारे पास एनिमल्स है, अमीबा है, ये उसके अंदर थोड़े से जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे कि डेड सी में अगर मरे लोग होते तो ये बहुत गलत बात है। क्लियर है। इसमें यह भी होता है कि जो डेड सी है वो उसका खारा पानी इतना खारा है कि उसके अंदर अगर आप उसके अंदर फ्लोट, आप अगर उसमें कूदी मारोगे तो आप डूबोगे नहीं, उसमें आप फ्लोट करोगे। डेड सी का इतना खारा होने का मेन कारण ये है कि जो एक जगह है इजराइल करके, इजराइल और जॉर्डन, ये सारी जगहों पे आता है, मतलब बॉर्डर पे है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, इतना समझ सकते हो। जो डेड सी है वो बिलो सी लेवल पे है, मतलब एक लिमिट आती है हमारी सी लेवल की, यहाँ इसके नीचे समंदर शुरू होता है, यहाँ से अब समंदर शुरू होगा और इसके ऊपर अब हमारा लैंड शुरू होगा, तो इसी को बोलते हैं सी लेवल। क्लियर। अब यही वो सी लेवल है, ये वो सी लेवल है जहाँ से हमारा लैंड शुरू होता है, उसके ऊपर से हमारा शुरू। तो मैंने क्या बोला कि यही डेड सी है, सी लेवल से -400 मीटर नीचे है। इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसा कोई सी बना होगा, सॉरी, ये जो हमारा जो डेड सी है वो -400 मीटर बिलो सी लेवल है। इसका मतलब सी लेवल ये है और यहाँ पे कहीं डेड सी बना है। इसका मतलब अब यहाँ पे बताइए, यहाँ से कुछ ऐसा होगा, सॉरी, समझ में आ गया। तो ये डेड सी है, ये -400 मीटर बिलो सी लेवल है, मतलब सी लेवल से भी नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बरसात होगी, जो भी चीज़ें होगी वो अंदर ही आएगी। तो यहाँ पे जो भी खारापन होगा, जो भी चीज़ें होगी, यहाँ से उड़ के सीधा अंदर पानी के साथ बह के सीधा डेड सी में ही आके गिरेगी। जो चीज़ ढलान होगी जहाँ पे, वहीं पे आके गिरेगी। समझ में आ गया। तो ये भी मेन कारण है कि डेड सी क्या है। और डेड सी एक ऐसी सी है जो लैंडलॉक इलाके में आती है। कहाँ पे आती है? लैंडलॉक मतलब हर जगह से ज़मीन है, पानी का उसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि एक रिवर आके इसमें मिलती है, इसका नाम है जॉर्डन। क्लियर है। लेकिन वो इतनी नहीं मिलती। आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा पानी आके मिल रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन इवोपोरेशन तो वहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो बताओ सैलिनिटी ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर है डेड सी के बारे में। डेड सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जाओगे तो पानी में फ्लोट करेगा। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक गिलास पानी लो, उसमें 2-3 चम्मच भर के नमक डालो, उसके अंदर एक अंडा या कोई भी चीज़, उसमें तुम एक अंडा ही डाल के देखना। नॉर्मल अंडा डालोगे तो डूब जाएगा सादे पानी में, लेकिन अगर आप जिसमें सॉल्ट डाले हो उसमें डालोगे तो वो तैरने लग जाए। क्यों? क्योंकि उसकी पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा कब होती है? कोई भी ऐसा आप पदार्थ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, अगर वो पानी के अंदर घुल गया तो समझ जाओ पानी की डेंसिटी या उस चीज़ की डेंसिटी वो बढ़ा देगा। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो कोई भी चीज़ उसमें डालो, ऑटोमेटिक वो फ्लोट करने लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। डेड सी क्लियर। वहीं अब सर आप बात कर रहे हो लैंडलॉक सी की। किसकी? लैंडलॉक सी की। डेड सी एक लैंडलॉक सी है, इसलिए आजू बाजू का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए जो डेड सी है उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इवोपोरेशन होता है और सॉल्ट वहाँ बच जाता है। वाला हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन सर एक बाल्टिक सी है, वहाँ का टेम्परेचर तो डेड सी से कम है। क्लियर है। वहाँ का जो सैलिनिटी है वहाँ पे कम है।
तो सर क्यों कम है? क्योंकि उसके अंदर इतना इवापोरेशन नहीं हो रहा है, जबकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। फ्रेश वाटर ऐड होना मतलब उसमें बहुत सारी रिवर आके मिल रही है, इसलिए बाल्टिक सी है जो लैंडलॉक होके भी उसकी सैलिनिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आके मिल रही हैं, जिससे उसका जो सैलिनिटी है वो कम हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना आपको समझा? सी वाटर क्या होता है, सी में क्या होता है, सॉल्ट होता है, उसके क्यू यूज़ होते हैं, डेड सी क्यू इतने ही है। क्लियर है? अब मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था इक्वेटर पे 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा सैलिनिटी होगी, ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा सैलिनिटी होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा सैलिनिटी, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे सबसे कम। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी इक्वेटर है, इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर है, मैंने आपको ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा और फिर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्टी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बोले कि सर एक मिनट, आपने बोला था कि इक्वेटर पे, आपने बोला था इक्वेटर पे धूप ज़्यादा निकलती है। जब धूप ज़्यादा निकलती है तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा, इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, इवोपोरेशन होगा तो क्लाउड ज़्यादा बनेगा, क्लाउड ज़्यादा होगा तो बारिश बनेगी, बारिश होगी तो बहुत सारी रिवर फॉर्म होगी यहाँ पे। जब वो रिवर फॉर्म होगी तो यहाँ पे अमेजॉन रिवर एक बड़ी सी रिवर है जो इक्वेटर पे फ्लो करती है ब्राज़ील में, और वहीं एक कॉन्गो की बात करूँ जो अफ्रीका में फ्लो करती है। लेकिन जब वो पानी, जब वो इतनी बड़ी बड़ी रिवर आके सी में मिलती है तो फिर वहाँ पर सैलिनिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? इतनी बड़ी बड़ी रिवर, दुनिया की सबसे लंबी रिवर, सबसे चौड़ी रिवर अमेजॉन रिवर, वो आके कहाँ मिल रही है, सी में, ओशन में मिल रही है, फिर भी वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का सैलिनिटी कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी आपने बोला कि इक्वेटर पे सन बहुत ज़्यादा चमकता है, इवापोरेशन बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि रिवर उसमें घुस रही है लेकिन रिवर का पानी बहुत कम है और उसके सामने जो इवापोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो वाटर, जो फ्रेश वाटर आ रहा है वो बहुत कम है, इसलिए सैलिनिटी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? पानी के अंदर तुम्हें, ध्यान दो, तुम्हें अगर नमकीन पानी मिला है तो तुम दो चीज़ कर सकते हो, मतलब तुम्हें अगर से तुम दो चीज़ कर सकते हो, या तो उसकी सैलिनिटी बढ़ा सकते हो या तो कम कर सकते हो। क्लियर है? सैलिनिटी बढ़ाना है तो कुछ अच्छा पानी ऐड करना पड़ेगा, सैलिनिटी कम करना है तो उसको हीट कर दो, अपने आप उड़ जाएगा, बचेगा जो, वही तुम्हारा क्या होगा, सैलिनिटी होगा। क्लियर है? तो फ्रेश वाटर कम हो जाएगा, इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सैलिनिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप बताओ अगर फ्रेश वाटर ज़्यादा हो गया, इवापोरेशन कम हो गया तो सैलिनिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर दोनों एक हो गए, फ्रेश वाटर भी एक, इवापोरेशन भी एक, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ना ज़्यादा सैलिनिटी होगी, ना ज़्यादा सैलिनिटी, ना कम सैलिनिटी, मीडियम में रहेगी, बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ की बात करते हैं। सर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 16 डिग्री सेल्सियस है, क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे, यहीं पे आपका क्या है, डेड सी है, बाल्टिक सी, सब यहीं पे। क्लियर है? लैंडलॉक इलाका होता है, प्लस यहाँ पे बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन में सारी हवा नीचे की तरफ आती है, और आपको याद रखना बारिश होने के लिए हवा ऊपर उठनी चाहिए, तो यहाँ पे सारी हवा नीचे जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है, ये बारिश कम होती है। यहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा फॉर्म होते हैं, गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और यहाँ पे भी सॉल्टी ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसके कंपैरिजन में कम होगा लेकिन यहाँ पे सॉल्टीनेस ज़्यादा होगा। यहाँ पे बताओ सर, यहाँ पे धूप ही नहीं निकलती, 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। जब 6 महीने दिन रात होगी तो यहाँ पे धूप ही नहीं निकलेगी, तो इवापोरेशन ही एकदम कम हो गया, तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, वो भी एकदम कम हो जाएगा। और फ्रेश वाटर तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया आपको कि कैसे, कहाँ पे, किस जगह पे क्या सॉल्टीनेस ज़्यादा है, कम है। क्लियर? लैंडलॉक इलाका ऐसा होता है जहाँ पे आजू बाजू से पूरी धरती हो और बीच में क्या हो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? देखो, क्लियर? ये वाटर और ये लैंड है। अब बताओ मुझे, जब सन चमकेगा, जब यहाँ से सूर्य चमकेंगे तो बताओ यहाँ से सन चमकेगा, सबसे पहले गर्म कौन होगा? पानी गर्म होगा कि धरती? सर धरती गर्म, सॉलिड जल्दी गर्म होता है, तो धरती सबसे पहले गर्म होगी। तो हर जगह यहाँ पे हीट हो जाएगा, ये भी हीट, ये भी हीट, ये भी हीट। जब चारों तरफ से हीट होगा तो ये वाला पानी भी तो गर्म होगा,
पानी गर्म होगा प्लस इसमें से इवोपरेशन भी तो होगा। देखो साइड में भी गर्मी, ऊपर से ये भी गर्मी इवोपरेशन लेके जा रही है, तो इसकी सैलिनिटी एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी में अगर पानी की कनेक्टिविटी डाल दूँ कहीं ना कहीं से, पानी की कनेक्टिविटी बहुत सारी जगह से डाल दूँ, तो इवोपरेशन भी ज़्यादा हो रहा है और फ्रेश वाटर भी, इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है और फ्रेश वाटर भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। ज़्यादा सैलिनिटी, सैलिनिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सैलिनिटी क्या हो जाएगी, एकदम बैलेंस हो जाएगी या तो मीडियम रहेगी। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसमें से 2-4 रिवर निकाल दूँ, 3 रिवर निकाल दूँ, तो अब बताओ इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है और फ्रेश वाटर कम ऐड हो रहा है, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। वहीं अगर मैं ये बोल दूँ कि इवोपरेशन कम हो रहा है, ये सन को मैं गायब कर दूँ, इधर क्लाउड ला दूँ कि एकदम क्लाउडी इलाका है, सन छुप गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये जगह एकदम इवोपरेशन एकदम कम हो रहा है और फ्रेश वाटर ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो बताओ सैलिनिटी क्या होगी, सैलिनिटी एकदम कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इवोपरेशन ही नहीं हुआ था, ज़्यादा पानी ऐड हो गया, हीट बना ही नहीं, आजू बाजू में हीट था ही नहीं, इधर भी हीट बन ही नहीं पाया, सब जगह पे कूल टेम्परेचर था एकदम, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो गया, एकदम सैलिनिटी एकदम कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। याद रखना डेड सी एक ऐसी सी है जो एकदम कम एलिवेटेड जगह पे है और वो -400 मीटर, -400 मीटर मतलब 400 मीटर अंदर, बिलो सी लेवल से 400 मीटर अंदर है और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे एकदम नीचे वाली हिस्से मानी जाती है, नीचे वाला हिस्सा एकदम माना जाता है अपने अर्थ का, इसलिए सारे पानी इसमें चले जाते हैं, जितने भी सारे सॉल्ट होते हैं इसमें जाके मिल जाते हैं, प्लस वहाँ पे बियॉन्सी फोर्स लगता है, सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे बियॉन्सी फोर्स अपने आप लगेगा, इसलिए शिप जो होती है वो फ्लोट करती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही था हमारा सॉल्ट को लेके, आपको जो भी हमने सारी चीज़ें बता दी। क्लियर। आपको फ्रेश वाटर और इवोपरेशन पे ध्यान देना है, फ्रेश वाटर और इवोपरेशन, अगर दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हुआ तो उस बेसिस पे आपका सैलिनिटी बनेगी। क्लियर है। अगर आपको हमारा सारा एफर्ट अच्छा लगा हो, और ये देखिए ये हमारा खत्म हो गया सैलिनिटी, अगर आपको ये सारा एफर्ट हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं यहाँ से अगले पार्ट में हम देखेंगे डेंसिटी क्या होती है, और तब तक के लिए जय हिंद।